नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है आंदोलन का असर। देश भर में इस समय किसान आंदोलन को लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर दिल्ली में हम बात करें तो केंद्रीय कृषि बिल को लेकर देश भर में चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में धरने देने की बात कही है। इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेगी तो वह उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। वहीं किसानों के द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान के बाद एमपी पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भोपाल डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि राजधानी में पुलिस पेट्रोलिंग और चेकिंग पॉइंट की व्यवस्था रहेगी। साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की बात भी कही है। आंदोलन का कितना असर मध्य प्रदेश में है, चलिए सुनते हैं डीआईजी ने क्या कहा। लेकिन जो लोग धरने पर बैठे हैं पहले उनको सुनिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बयान आते हैं कि यहाँ का किसान खुशहाल है, तीनों कानून को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, तो किसान यहाँ का जवाब देने को खड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी इस काले कानून के पक्ष में किसान नहीं है, दिल्ली के किसानों के साथ खड़ा हुआ है। और ये कहना बार बार गलत है कि पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें शामिल है, कांग्रेस इसमें शामिल है। इसका जवाब हम देने आए कि कांग्रेस और बीजेपी का इस काले कानून से कोई मतलब नहीं है। इसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को हो रहा है। किसान कोई कांग्रेस का होता ना बीजेपी का होता, जिसको नुकसान होता है वह जानता कि उसके घर परिवार पर क्या गुजर रही है। सरकारें 2 मिनट के लिए आंदोलन खराब करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस का बता करके या फिर खालिस्तान बता करके आंदोलन से पल्ला झाड़ना चाहती हैं। तो मध्य प्रदेश का किसान यहाँ पे धरने पर अनिश्चित काल के लिए शुरुआत कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश का पूरा किसान हमारे साथ खड़ा होगा और ये जन आंदोलन मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर देशव्यापी बनेगा और हर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभी से हमारी व्यवस्थाएं लगी हुई, जो नाके हैं उन पे व्यवस्थाएं लगी हैं, लोगों से बातचीत भी चल रही। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके अनुसार जो है टिकट्स जो हैं जो लगे रहेंगे, जो अधिकारी वहाँ पर लगे रहेंगे वो वीडियोग्राफी करा के कार्रवाई करेंगे। तो हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बल है भोपाल जिले का, उसके अतिरिक्त जो है करीब 400-450 का बल लगे। नहीं, अभी हमारे पास आया नहीं है किसी भी तरह का, लेकिन जो हमारी जानकारियाँ जो संगठन उसको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर निगाह रखे हुए हम, ताकि उस समय जो है जो माकूल कार्रवाई है वो पूरी कर सकें। नाकों के अतिरिक्त जो है पिकेट्स रहेंगे, शहर के अलग अलग जगहों पे पिकेट्स रहेंगे, जो संवेदनशील जगह है वहाँ पे पिकेट्स रहेंगे, मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियाँ रहेंगी, सब सारे इंतजाम करेंगे। कोई धरना है किसी प्रकार का नहीं। कल जाकर के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसके अतिरिक्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी किसी उसको धरने का स्वरूप नहीं कह सकते। कल 8 तारीख को भारत बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे, आपको सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है तो देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए हैं जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका यह विरोध हो रहा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जल मंत्री और सरकार के मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा कह रहे थे कि व्यवस्थाएं सुधारने के लिए किसानों का जो हमेशा परेशान होता रहा किसान, उसकी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी यदि इस बिल को इस तरह से विरोध नहीं किया जाना चाहिए। स्वार्थ है, ये विपक्ष की राजनीति का शिकार है। और दिग्विजय सिंह ने कल के लिए आह्वान किया लोगों से कि वो शामिल हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक है 2020, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ। 3 तरह के बिल है जिसमें अलग अलग तरह की बातें कही जा रही। सरकार का अपना पक्ष है। सरकार का ऐसा मानना है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी मिल जाएगी किसानों को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने का बढ़ावा दिया गया है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए भी एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। विपक्ष का कुछ अलग तर्क है। विपक्ष कह रहा है कि राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान एमपी एमसी मंडियों के बाहर फसल बेचेंगे तो मंडी फीस नहीं वसूल पाएंगे।
कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा? ऐसे तमाम तरह की बातें हैं विपक्ष और पक्ष की। सीधे चलते आमिर के पास जुड़ रहे हैं जहां आंदोलन कर रहे हैं कुछ किसान। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका असर नहीं है, बार बार सरकार की तरफ से आगाह किया गया है, समझाइश दी गई है कि बिल किसानों के हित में है, लेकिन क्या कहना है आमिर के पास चलते हैं। आमिर आप क्या कहेंगे? आप कहां हैं इस वक्त और क्या यह माना जाए कि अब प्रदेश में भी किसान आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है? हालांकि सरकार का यह कहना है कि ये जो तीनों बिल जिसका विरोध किया जा रहा है वो किसानों के हित में है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से किसान संगठनों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, तो वहीं कई राज्यों के किसान भी अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन का कुछ असर दिखाई देने लगा है। भारतीय किसान यूनियन की जो भोपाल इकाई है वो भोपाल के नीलम पार्क में यहाँ धरना दे रही है और अपनी मांग रख रही है सरकार के सामने। जो किसानों के तीनों विधेयक हैं इसको वापस किया जाए। वो भारतीय किसान यूनियन का जो आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है उसका पूरी तरह से समर्थन है। हम भोपाल के नीलम पार्क में हैं, यहाँ पर किसान जो है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि जिस तरह से भारत सरकार ने तीनों विधेयक कृषि बिल के पास किए हैं उसको निरस्त किया जाए और जो है इनकी पूरी मांगे मानी जाए। और भारत बंद का भी इनकी ओर से एक आह्वान किया गया है जिसको लेकर ये पूरी तरह से धरना दिया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के नेताओं से। क्या कुछ मांगे आप लोग, क्यों मांगे ये प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो दिल्ली में बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा पंजाब के किसान इस आंदोलन में शामिल है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस कानून का पक्षधर हैं लोग, इस कानून से खुश हैं। कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता सामने ला करके इस प्रकार की ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो हमने ये आंदोलन के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए, कल घुटने के बल चल के ये दिखाया कि भाई हम इस काला कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, इसको खत्म करने की मांग करते हैं। और दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं उनका समर्थन करते हैं। जब तक ये आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तब तक हम जो है ये धरना प्रदर्शन यूं ही दिल्ली वालों के साथ, किसानों के साथ जारी रखेंगे। और अगर फिर भी नहीं मानते 9 तारीख की बात। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी मांग है कि जो बिल है वो वापस लिया जाए। क्या लगता है क्या है इस बिल के अंदर जो वापस लिया जाना चाहिए? क्या खराबी है, क्या नुकसान है किसान को? पहले तो मैं खराबी गिनाना चाहता हूं। पहली ये कि ये जो मंडी एक्ट है, मंडी एक्ट 1972, इन्होंने जो मंडी एक्ट को खत्म करना इनकी टोटल मंशा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई इसमें गारंटी नहीं है कि व्यापारी द्वारा जब खरीदा जाएगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार का ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यथावत रखा जाएगा, तो उसमें दो लाइन लिख देना था। दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान कॉन्ट्रैक्ट जब उद्योगपति कारपोरेट जगत से करेगा तो वो एसडीएम और कलेक्टर ही उसका निपटारा कर सकता है, वो कोर्ट का रास्ता नहीं अपना सकता। ऐसा कौन सा कानून है जिसमें कोर्ट में नहीं जाया जा सकता? ये लाइन डालने की क्या जरूरत थी? तीसरी बात, इन्होंने ये क्या करेंगे, बड़े बड़े जो उद्योगपति जिनके हाथ में मोदी जी हमें सौंपना चाह रहे हैं वो अभी तो साल 2 साल थोड़ा महंगा खरीदेंगे सरकारी मंडियों से, उसके बाद में साल 2 साल बाद यही सरकारें बोलेंगी कि मंडी का खर्च नहीं निकल लिया, सरकारी मंडियों को बंद किया जाए। और सरकारी मंडियां तो इनका मतलब ये है कि साल 2 साल ये अच्छा चलेगा, करेंगे उस समय ये जमीनें हमारी नीलाम और गिरवी करेंगे और पैसे। आप ये मानते हैं कि जो इस कानून में जो चीजें लाई गई हैं सिर्फ साल 2 साल तक ये ठीक चल पाएंगे और उसके बाद में फिर व्यवस्थाओं में गड़बड़ी आ जाएगी? जी बिल्कुल, शोषण करने के लिए। और इतनी जल्दबाजी क्या थी? कोरोना काल में जब कोरोना से निपटने का समय था मोदी जी को, उस समय ये थोपा गया, ना किसानों से बात की गई, ना किसान संगठनों की बात की गई, एकाएक रातों रात ये कानून लाया गया। तो बिल्कुल आरोप है कि जहां कोरोना से संकट से निपटने की सरकार को तैयारी करना थी वहां कृषि कानून लाया गया। बात करने की कोशिश करें, क्या लगता है इस कानून के अंदर लेकिन आमिर और संशोधन होने चाहिए थे? क्या कुछ किसानों के हित में होने चाहिए? जी, किसानों को टोटल जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन्हीं नीतियों के कारण कई वर्षों से किसान और किसान का परिवार को खत्म किया जा रहा है। यदि आप कहते हो कि किसानों की आय को हम दुगनी करेंगे, आप दुगनी का आप तो पूरी किसान की आय खत्म कर रहे हो। एमएसपी को आप लागू ही नहीं कर रहे हो। अगर आप एमएसपी के नीचे यदि कोई खरीदी करता है कोई व्यापारी, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा कानून नहीं है, तो काय के लिए आप ऐसा काला कानून लेकर आए हो? ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ेगा। नहीं आमिर, इनसे ये भी पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार पर। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त केदार सिरोही जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते। केदार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सैनी साहब। अब तो सरकार के साथ लगातार आपकी मीटिंग हुई है, इस बीच में हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर तमाम तरह की एमएसपी पर भी बात की जा रही थी, लेकिन क्या बात नहीं बनी? और अब ये भी कहा जा रहा है कि कल आप लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि अब पीछे मुड़ने का कोई जगह नहीं है? देखिए, जिस दिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े थे, खाइया पार कर दी थी, पानी की बौछार से नहीं रुके, उसी दिन क्लियर हो गया था कि किसान अब वापस नहीं जाएगा। जब 6 महीने का राशन बांध के आए हैं तो सरकार को समझ लेना चाहिए था कि इनकी बात अब माननी पड़ेगी। जी जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कोई रास्ता, जैसा बात मानना पड़ेगी, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है इसके लिए कि कहीं किन्हीं मुद्दों पर जाकर बात बन जाए? क्योंकि लगातार आंदोलन तो चल रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है, और तमाम तरह के लोग, हालांकि मध्य प्रदेश में जहां अभी आंदोलन चल रहा है वहां बहुत ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ, वहां पर लाखों लोग हैं संख्या में, और लोकतंत्र में तो अगर जनता नहीं चाहती है तो राजा ने बात जनता की मानना चाहिए। जनता, किसान का फैसला है, उनको ठीक नहीं लग रहा है तो सरकार जिद क्यों कर रही है? बात कहां अड़ रही, कहां जाकर दिक्कत पैदा हो रही? बात अड़ रही है अडानी अंबानी के जो प्रॉफिट है उसको ठेस ना पहुंचे, उस पर बात अड़ रही है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारी एमएसपी का कानून बने, हमारा मंडी जिंदा रहे, हमारे खेतों को कारपोरेट का खेत ना बनाए। ये जो अमेरिका का एग्जाम्पल देना है, यूरोप का एग्जाम्पल देना है, वहां पर वो मॉडल फेल हो चुके हैं। हमारे यहाँ वो मॉडल जो वहां पर 30 साल पहले लागू होके फेल हो चुके हैं, वो हमारे यहाँ रिप्लिकेट क्यों कर रहे हैं? आप वहां का छोड़ दीजिए, बिहार में अगर हमसे ज्यादा वाजिब दाम पर अगर वहां फसलें बिक रही हो, जहां पर ये कानून लागू है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। सरकार से किसानों का ये कहना था, पहले गुजरात में लागू कर दो, आप गुजरात को प्रॉफिटेबल बना दो, क्योंकि पूरे देश में तो गुजरात मॉडल की चर्चा हुई है, सरकार गुजरात मॉडल पे बनी है, ये मॉडल वहां प्रॉफिटेबल बना दीजिए। हम तो हाथ जोड़ के आएंगे, जितने दिल्ली के पास बैठे हैं इससे 10 गुना ज्यादा हम हाथ जोड़कर ये कहने आएंगे कि साहब हमारे यहाँ लागू कर दीजिए। जो किसान मांग रहा है उसको तो आप दे नहीं रहे। किसान मांग रहा है एमएसपी का गारंटी दे दीजिए, किसान मांग रहा है कर्ज माफी कर दीजिए, किसान मांग रहा है जो हमारे इनपुट पर टैक्स लग रहा उसको आधा कर दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए। लेकिन जो आड़ती है या जो दलाली दिखाई देती थी, यदि उस पर विराम लग रहा है तो दिक्कत कहाँ हो रही है सिरोही सर? देखिए, ये जो डेफिनेशन दी है ना, एक्चुअली इन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। अब मध्य प्रदेश में तो मार्केट को आप दलाल कहेंगे? आप जो हमारी प्राइमरी जो पैक्स है, प्राइमरी जो हमारी क्रेडिट सोसाइटी है, क्या उसको आप दलाल कहेंगे? इतना बड़ा वैल्यू चेन है, इसमें कोई लोगों को रखना पड़ेगा। डायरेक्ट तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, तो वहां पर हमारे जैसा मार्केट स्ट्रांग नहीं है। एपीएमसी जो हमारे ये पैक्स जो सोसाइटी है, सहकारी समितियां, ऐसी वहां पर समितियां नहीं, उसका काम वो लोग करते हैं, उसको ये अड़तिया बता रहे हैं। देखिए, अड़तिया और इनमें कमीशन खोर में बड़ा एक अंतर है। वो भी 1900-2500 रुपए वहां गेहूं खरीद रहा है जितना मध्य प्रदेश में खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार गेहूं खरीदी पर जो कमीशन देती है, मध्य प्रदेश को भी 2-1% देती है, वो नेशनल लेवल पर पॉलिसी डिसाइड उतना ही उनको मिलता है। तो ले दे के आज की तारीख में ये नहीं बचा है, सिर्फ उस अड़तिये वाली बात की जा रही है। अगर इतना ही है तो एमएसपी कानून बना दीजिए, जो मांग रहे हैं सबका मुंह बंद हो जाएगा। हम जैसे लोग सरकार के मंत्री कमल पटेल भी जुड़ने का प्रयास है, यदि वो जुड़ते हैं तो हम उनसे ही आपकी बात का जवाब लेंगे। सीधे आमिर के पास चलते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता जुड़ता है, सरकार का मंत्री जुड़ता है, तो उनसे भी बात करेंगे। एक बार सुनते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, उन्होंने कहा क्या, सरकार की तरफ से क्या बयान दिया, क्या कहना है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, एक बार सुनाइए। धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे, आपको सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है तो देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका यह विरोध हो रहा है। चलिए, आप सुन रहे थे, केदार सिरोही जी मेरे साथ जुड़े हैं। केदार जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, क्या कहेंगे जी? केदार जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ? आमिर, आप जुड़े हैं?
आमिर, बात कीजिएगा किसानों से। ये जो आंदोलन आज तो खैर उतना एक बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इसमें संख्या बड़ी कम दिखाई दे रही है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के लोग भी तैयार हैं किसानों की बातों को रखने के लेकर, लेकिन यहां संख्या कम दिखाई दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए, जितना असर मध्य प्रदेश में दिखना चाहिए, उतना है नहीं? देखिए, ये बात जरूर सच है कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, कई संगठनों ने भी समर्थन किया इस आंदोलन को। अब भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर जरूर कम दिखाई दे रहा है। हालांकि तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से बयान दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत बंद को लेकर आह्वान किया गया है, खुद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक वीडियो जारी करके कहते हैं कि कल भारत बंद के आह्वान का सभी को समर्थन करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, जो सरकार के मंत्री हैं, वो सीधे तौर पर इस आंदोलन को जो है पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। राजनीतिक राजनेताओं की ओर से जो है इस आंदोलन को जो है बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें जो है किसान कम और कांग्रेसी नेता ज्यादा दिखेंगे। हम बात कर लेते हैं किसानों से ही कि दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आखिर इसका असर कम दिखाई दे रहा है। और भोपाल में भी जिस तरह की संख्या हम देख रहे हैं वो काफी कम नजर आ रही है। भाई, जिस तरह से आप बने रहिए आमिर मेरे साथ। इस वक्त मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री जुड़ रहे हैं, कमल पटेल जी। कमल पटेल जी, स्वागत है आपका। ये कहा जा रहा है कि कल भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, और यहां भी अब तो कुछ लोग मध्य प्रदेश में भी भोपाल में धरने पर बैठ गए। क्या तैयारी है सरकार की, और क्या ये माना जाए कि किसान जिस आंदोलन पर अड़ गए हैं वो अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है? ऐसे में होगा क्या? देखिए, मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, और हमने किसानों का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। और ये जो नया कानून है ये किसानों के हित में है। मैं भी पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। और अभी ये विधानसभा जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव 28, इसमें हमने इन्हीं नए कानून संशोधन के बारे में किसानों को बताया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और मैंने, हमारी पार्टी के नेताओं ने, और उसी के कारण जनता ने जबरदस्त समर्थन किया, किसानों ने समर्थन किया, जिससे 60,000, 40,000, 20,000 से ऊपर हम जीते हैं। यानी किसानों ने इस बिल के ऊपर मोहर लगाई है। ये तथाकथित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को जो पानी पी पी के गाली देते हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज करे और जनता का कल्याण करे, देश को शक्तिशाली बनाए, गांव गरीब किसानों को आत्मनिर्भर बनाए। वही लोग विरोध कर रहे हैं। मैं किसी संगठन, किसान संगठन से भी और किसी भी नेता से बात करने को तैयार हूँ। वो मेरे से बात करें, प्रश्न करें, मैं उनको संतुष्ट करूंगा, जवाब दूंगा। अगर किसी कंडिका पे किसी चीज में उनको गलतफहमी है या समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत है, तो हम उसको कन्विंस कराएंगे, और अगर वो हमको कन्विंस करा देंगे तो हम उसमें संशोधन कर देंगे। हाँ, हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, जिसे लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं, उसको क्यों वापस नहीं ले लेते, ऐसा किसानों का कहना है। अरे भाई, एमएसपी भी रहेगी। जो अभी तक कानून चल रहा था, जो व्यवस्थाएं चल रही थी, वो सब रहेगी, एक भी कम नहीं हो रही है। बल्कि हमने टैक्स में छूट कर दी, फ्री कर दिया। किसानों के ऊपर कोई टैक्स लगेगा फसल पे, कहीं भी खरीद सकता है। दूसरा, उपभोक्ताओं को बहुत महंगा मिलता है, बिचौलिए ज्यादा लेते हैं पैसा, किसान को नहीं मिलता है। एक उदाहरण के लिए, किसान का टमाटर 4 रुपए किलो और बाजार में मिलता है 40 रुपए किलो, तो बिचौलिए कमाते हैं। अब हमने पैन कार्ड धारी को अधिकार दे दिया, जो भी उपभोक्ता है वो जाकर सीधे किसान से खरीद सकता है और कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। तो किसान को भी 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे और उपभोक्ता को 2 पैसा सस्ता मिलेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो नहीं कमाएंगे, बिचौलियों को हटा रहे। और ये जो तकलीफ हो रही है, बिचौलियों को तकलीफ हो रही है। इन्होंने देश का खून चूसा, किसानों का खून चूसा है और अरबों खरबपति बन गए। इनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, मतलब इनकी दलाली खत्म हो रही है, बिचौलिया खत्म हो रहा है। इसलिए ये लोग भड़का रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इस देश का किसान मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मेरे साथ चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कमल पटेल जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक दो चीज कह रहा हूँ। ये जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस है, जब मोदी जी ने 2-2 हजार करके 6,000 रुपए किसानों को, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज जी ने तो हमने 4,000 दिए, 10,000 किसानों को, 77 लाख किसानों के खातों में जा रहे हैं। इन्होंने स्वागत किया क्या?
इन्होंने यही कहा कि 10,000 पट्टी से क्या होता है। अरे भैया, तुमने कभी 2 रुपए भी दिए क्या किसानों को, सहायता दी क्या? तुमने तो केसीसी नहीं बनाए थे, किसानों की जमीन लूट ली थी, 18% ब्याज पे लेते थे किसानों से, हमने 0% किया है। और हमने फसल बीमा योजना लगाई, हमने आरबीसी में परिवर्तन किया, जब 5,000 नहीं मिलते थे 5 करोड़, पूरे प्रदेश को हम 5,000 करोड़ दे रहे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में हम बीमा दे रहे हैं 10,000 करोड़। और इतना जो भी किया हम नहीं किया है, उसके बाद में हमको किसान विरोधी बता रहे हैं। अरे भाई, तुमने 55 साल में एक शौचालय नहीं बनाया, तुमने 55 साल में एक पक्का गरीब को मकान नहीं दिया, तुमने 55 साल में। राहुल राज जुड़े मेरे से किसान नेता दिल्ली से, उनसे ही सुन लेते हैं। राहुल राज जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या वापस जो आंदोलन है उस पर बिल्कुल आप अड़े रहेंगे, वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है? मेरे साथ मध्य प्रदेश के कृषि एवं कल्याण मंत्री कमल पटेल भी जुड़े, कोई सवाल है आपका? देखिए भाई साहब, मैं तो माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग इसलिए अड़े हैं कि हम क्लियर कर चुके हैं कि सरकार पहले बिल वापस ले, फिर आगे की बात होगी और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। मैंने सुना वो बहुत तारीफ कर रहे थे अपने इन चीजों का। समस्या यही है इस सरकार के साथ कि हम जब पता पूछते हैं भोपाल का तो ये रास्ता बताते हैं बंगाल का। साफ शब्दों में कहना है, किसानों को इन कृषि कानूनों से दिक्कत है, किसान इसकी कई खामियां एक नहीं अनेकों बता चुके हैं। सरकार इन कानूनों को वापस ले। अगर कोई गलत कदम सरकार से उठ गया है, उसको वापस लेने में इतनी शर्मिंदगी क्या है? क्या आपकी जो आन बान शान पार्टियों की है वो इस देश के अन्नदाता से ज्यादा बड़ी है? हम आपको एक नहीं 10 चीजें बता चुके हैं कि इन कृषि कानूनों में हमारी ये दिक्कतें हैं। 5 बार की वार्ता हो चुकी है, अब 9 बार की वार्ता के लिए अलग से बुला रहे हैं। सरकार समय जाया कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। इससे किसानों के अंदर कोई मानवता, ये क्या कहते हैं, संवेदनाएं सरकार के प्रति नहीं बढ़ रही है, बल्कि क्रोध और गुस्सा बढ़ रहा है। और ये बात स्पष्ट है कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, राहुल जी, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। राहुल जी, सरकार एक बात लगातार कहती रही है कि हम बिचौलियों से किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, हम आड़तियों से किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, और आप लोग उसी तरफ ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। ये अभी भी थोड़ी देर पहले कमल पटेल कह रहे थे, अभी जुड़े हुए थे। कमल पटेल जी है क्या मेरे साथ? हाँ, मैं हूं ना, सुनो तो जवाब दूंगा इसका जवाब। जी, जवाब सरकार ये कह रही है कि पूछना चाहता हूँ किसान नेता राज जी से, सुनिए राज जी, आपसे सवाल है कमल पटेल जी, कहिए। कि मैं किसान हूँ राज जी, मेरा टमाटर 4 रुपए किलो 2 रुपए किलो बिकता है, और व्यापारी लेने के बाद में ग्रेडिंग करके उसको 40 रुपए और 60 रुपए बेचता है। अब अगर उपभोक्ताओं को 40 रुपए में मिलता है, मैं कह रहा हूँ कि आप उपभोक्ता, आपको सीधे 20 रुपए में, किसान को भी 20 रुपए मिले, आपको क्या तकलीफ है? खरीदार ज्यादा होंगे। अभी तक खरीदी जो होती है, फसल आती है खरीफ रबी में, तब मंडी में भीड़ लगती है, उत्पादन ज्यादा होता है, मांग कम होती है तो भाव गिरते हैं। अब उपभोक्ता ज्यादा होंगे, खरीदार ज्यादा होंगे, किसानों को रेट मिलेंगे घर से, खलिहान से, उसमें आपको क्या तकलीफ है मेरे भाई? बताइए राहुल जी। ना कमल पटेल जी, आपके गांव हरदा का कोई किसान या टमाटर बेचने आएगा अपनी 5 किलो की फसल बेचने? सवाल ये है कि अगर आपको इतनी चिंता है तो आप समर्थन मूल्य की गारंटी दे दीजिए। हम समर्थन मूल्य पे व्यापारी को बेचें, हम उपभोक्ता को बेचें, किसी को भी बेचें, हमारे टमाटर का दाम हमको 20 रुपए मिलना चाहिए। इसमें आपको क्या तकलीफ है? अगर आप समर्थन मूल्य पे गारंटी दे देंगे तो हमारा आप ही नहीं, आपके गांव का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का किसान कुछ भी कहीं भी बेच पाएगा। हम भी तो कह रहे हैं समर्थन मूल्य पे गारंटी दे दीजिए। इसमें आपको तकलीफ क्या है? अगर प्राइवेट व्यक्ति की जेब से जाता है, आम उपभोक्ता की जेब से जाता है, या किसी की जेब से जाए, किसान की जेब में पैसा जाना चाहिए कमल पटेल जी, वो ज्यादा जरूरी है। इस बात से आपको तकलीफ क्या है? केंद्र सरकार को तकलीफ क्या है? आप मुझे बताइए। जवाब सुन लीजिए, पूछ रहा हूँ, आपको तकलीफ क्या है? जवाब सुन लीजिए राहुल जी। यही हम कह रहे हैं कि हम किसान को रेट ज्यादा दिलाना चाहते हैं। मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, हमने समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया है। अभी इसी साल सरसों 4425 समर्थन मूल्य बाजार में बिक रही थी, 2500 से 3500। हमने 13 कुंटल से 20 कुंटल किया और अनलिमिटेड किया, उससे 4500 से 5500 रुपए कुंटल बिकवाई हमने। चना हमने समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया, मूंग हमने समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाया। पॉलिसी थोड़ी चेंज करने को, और इसीलिए ये जो कानून है किसानों के हित में है। ये किसानों को प्रतिस्पर्धा देंगे। ये किसान के खरीदार कम थे, व्यापारी लूटते थे, मजबूर था किसान, और अब किसान खेती भी करेगा। अब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डालेगा, तो कि हमने गांव की आबादी का मालिकाना हक दिया स्वामित्व योजना के तहत। अभी तक 70 साल तक आप सोए रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी, गांव वालों को 1 रुपए का लोन नहीं मिलता। वेयर हाउस के लिए कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी का फायदा पूरे शहर के लोगों ने उठाया। पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने स्वामित्व योजना दी है। अब मैं किसान हूँ, मेरा मकान 1 करोड़ का है तो मैं 1 करोड़ का लोन ले सकता हूँ। गाँव की कीमत 100 करोड़ में 100 करोड़ के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट ले सकता हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। आप एमएसपी गारंटी कानून का जवाब दीजिए माननीय कमल पटेल जी, और ये बताइए कि एमएसपी गारंटी कानून से केंद्र सरकार और आपको दिक्कत क्या है? नंबर 1, मक्का 800 रुपए पे क्यों बिक रही है? नंबर 2, ग्रीष्मकालीन मूंग आपने क्यों नहीं खरीदी? नंबर 3, जवाब दीजिए। प्रदेश की जनता आपके मुंह से सुनना चाहती है माननीय मंत्री जी। ऊपर बिक रही है,
9,000 तक बिक रही है किसानों की। अभी तक आप सोए रहे 70 साल तक। गांव को आबादी का मालिकाना हक नहीं दिया किसी ने आज तक, मोदी जी ने दिया, आपने स्वागत किया। अरे अभी तक मुट्ठी भर शहर के लोग लूटते थे, उद्योग व्यापार व्यवसाय करते थे। अब किसान खेती भी करेगा, मजबूर नहीं रहेगा, व्यवसाय भी करेगा, व्यापार भी, निर्यात भी करेगा। और अपने फूड किसानों के एफपीओ बनाकर हम खुद निर्यात करेंगे। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। ये है कानून के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े दोनों मेहमान, और खासकर आमिर भी जुड़े। कमल पटेल जी धन्यवाद आपका, राहुल आपका भी धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये कानून को लेकर जगह जगह इस समय विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि बिचौलियों से हम बचाना चाहते हैं किसानों को, हम आड़तियों से किसानों को बचाना चाहते हैं, लेकिन एमएसपी की बात को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। और यही किसान आंदोलन करने वाले किसान चाहते हैं। अब कितने किसान, कितने लोग, ये अलग मुद्दा है, पर अभी तो ये कहा जा रहा है कि भारत बंद भी देखने को मिलेगा। कितना असर होगा और प्रदेश में इसका कितना असर पड़ेगा, सरकार ने अपनी तैयारियां कर ली है, पर किसान आंदोलन अभी कितना चलेगा स्पष्ट नहीं। अभी तो स्थितियां लगती है कि और बिगड़ेंगी, पर सरकार अपनी तरफ है और किसान अपनी तरफ। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24।